हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम एक लो बजट ट्रेडिंग सेटअप तैयार करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने किन कंपोनेंट्स का यूज़ किया इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने AMD का Ryzen 3 का 3200G मॉडल का प्रोसेसर यूज़ किया हुआ है, जो कि इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड के साथ आता है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। और स्टोरेज के लिए हमने वेस्टर्न डिजिटल का NVMe लिया हुआ है 240 GB का। यहाँ पर हमने क्रूशियल कंपनी का 8 GB DDR4 रैम लिया हुआ है। और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ने विंडो 10 की ओरिजिनल OEM CD है। और यहाँ पर हमने पावर सप्लाई SMPS के लिए हमने फिंगर कंपनी का 400 वाट का हमने एक SMPS लिया हुआ है। और कैबिनेट जो है ये माइक्रो फॉर्म फैक्टर का है, माइक्रो ATX, ये जेब्रॉनिक्स कंपनी का हमने लिया हुआ है। अब इन सब के लिए जो मेन कंपोनेंट होता है जो कि होता है मदरबोर्ड। तो यहाँ पर अगर आप मदरबोर्ड देख रहे होंगे तो यहाँ पर हमने मदरबोर्ड लिया हुआ है एसरॉक कंपनी का B450 का मॉडल है। ठीक है, यहाँ पर हम A320 भी ले सकते थे, पर वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं था इस समय। तो हमने B450 का यहाँ पर हमने मदरबोर्ड लिया हुआ है। तो चलिए मदरबोर्ड को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं हम। वेट, यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो मदरबोर्ड में ये जो पोर्ट होता है, यहाँ पर ये हमारा ये वाला पोर्ट जो है सॉकेट है, AM4 सॉकेट है, जो कि AMD के लिए AMD प्रोसेसर्स के लिए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ बॉटम साइड में यहाँ पर कुछ कनेक्शंस टर्मिनल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर हम सारे कनेक्शंस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हमारे 2 रैम स्लॉट मिल रहे हैं, और साथ ही यहाँ पर हाँ, ये वाला जो पोर्ट होता है ये M.2 का जो स्टोरेज के लिए हमने कहा था। ठीक है, वेट। और यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो इसके पोर्ट्स की अगर हम डिटेल करें तो यहाँ पे हमको DVI पोर्ट मिल रहा है। ठीक है, हमको एक VGA पोर्ट मिल रहा है, और साथ ही हमको यहाँ पर एक HDMI पोर्ट मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम टोटल कहा जाए तो 3 मॉनिटर को आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इस ट्रेडिंग सेटअप को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम कैबिनेट को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। वेट, ये कैबिनेट्स के जो कनेक्शन वायर्स होते हैं इनको भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। वेट, ठीक है, ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रही है ये पावर सप्लाई के बटन के हैं, प्लस माइनस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो ये आपको 2 मिल रहे हैं ये आपका पावर सप्लाई के LED की प्लस माइनस है। और ये जो है आपको जो रेड कलर में मिल रहा है ये अपना हार्ड डिस्क की जो फंक्शन होती है उसकी LED की है। तो ये जो सारे कनेक्शंस होते हैं ये हमारे मदरबोर्ड के वेट इस एरिया में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ बॉटम के एरिया में ये सारे कनेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा हम जो हमारे जो नेक्स्ट वायर हमारा कैबिनेट का है, वेट, ये होता है। यहाँ पे आपको देख रहे हैं यहाँ पे हमको 2 पोर्ट्स मिल रहे हैं। ये जो होते हैं हमारे USB 2 के हैं, जो कि यहाँ पर कैबिनेट में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये 2 पोर्ट्स के हैं। साथ ही यहाँ पर ये हमारा USB का 3.0 का है। ठीक है, तो इसका हमको एक पोर्ट जो मिल जाएगा वो ये वाली पोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं इन सारे कनेक्शन को कर लेता हूँ, फिर आगे हम लोग रन करके देखते हैं। तो आप देख रहे हैं हमने मदरबोर्ड यहाँ पर ओपन कर रखा है। यहाँ पर जो ये सॉकेट है, ठीक है, ये AM4 सॉकेट है। तो सबसे पहले हम इसको पिन को अनलॉक कर लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है यहाँ पर हमको ट्रायंगल को सेट करना है। यहाँ पर ट्रायंगल चेक करना है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल का सिंबल मिलेगा, और सेम सिंबल हमें हमारी जो प्रोसेसर है उसमें भी हमें खोजना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने प्रोसेसर को कुछ यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रोसेसर का ट्रायंगल का सिंबल आपको यहाँ पर इस साइड में दिख रहा होगा। तो इसे हमें आराम से लगाना होता है। वेट, ठीक है, हमारा प्रोसेसर यहाँ पे इजीली लग चुका है। यहाँ पे ट्रायंगल का सिंबल पे एरो का सिंबल दिख रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है हमको ये पिन को लॉक करना होता है। ठीक है, पिन को लॉक करके हमने यहाँ पे ये हमारा प्रोसेसर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है यहाँ पे हमें कूलर्स कनेक्ट करना। ठीक है, CPU कूलर जो कहा जाता है, सॉरी, CPU का फैन कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर हमको ये CPU का फैन है, इसे हमको यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। सबसे पहले हमें ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2 सॉकेट को हमको अनस्क्रू करना होगा, उसके बाद हम इसे फिट करेंगे। तो चलिए इसको मैं अनस्क्रू कर लेता हूँ, फिर फिट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इस जगह पर अपना NVMe का ये पॉइंट है, यहाँ पर हम हमारा स्टोरेज के लिए NVMe2 का, ठीक है, यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे। वेट, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर से जो सॉकेट है उसका हम निकाल चुके हैं। अब नेक्स्ट हमें ये कूलर लगाना है। ठीक है, ये फैन लगाना है। तो हमको लिए ये 4 पॉइंट्स हमको दिए हुए यहाँ पे कनेक्ट करना है। और साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी हीट सिंक लगा हुआ है, तो हमें एडिशनल हीट सिंक पेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। वेट, हमने यहाँ पर CPU फैन कनेक्ट कर रखा है NVMe
ठीक है, इसको भी कनेक्ट कर रखा है, और अभी हमने एक रैम लगाया हुआ है यहाँ पर 8 GB का। ठीक है, तो टोटल कंप्लीट हो चुका है। और हमारा जो CPU है, इसका जो फ़ैन है, इसका कनेक्शन हमने दे रखा है। इसके बाद में इस कंप्लीट सेटअप को मैं यहाँ पर अपने कैबिनेट में कनेक्ट करने के बाद आगे के स्टेप हम देखते हैं। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं हमने सारे पार्ट्स को असेंबल कर रखा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने CPU फैन भी लगा रखा है, NVMe लगा रखा है, रैम लगा रखा हुआ है। ठीक है, पावर सप्लाई सारा कनेक्टेड हो चुका है। और यहाँ पर बॉटम में आप देख रहे हैं तो ये सारे कनेक्शन के पॉइंट्स हैं, जिसमें LED प्लस माइनस, पावर सप्लाई, हार्ड डिस्क की इंडिकेशन की लाइट्स यहाँ पे कनेक्टेड है, USB 3, USB 2, ऑडियो, फ्रंट ऑडियो सारे कनेक्टेड हो चुके हैं। यहाँ पर हमने कोई भी ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि ये जो हमारा जो प्रोसेसर या इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड आता है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में अगर ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर यहाँ पर हम लगा सकते हैं। ये 2 पोर्ट्स हमारे लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं इन सारे कैबिनेट्स को कंप्लीट कर लेता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं आगे। हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने अपने 2 मॉनिटर के साथ अपना ट्रेडिंग सेटअप तैयार कर रखा है। इसे हमने ऑन भी कर रखा है। यहाँ पर कंपनी का नेम भी शो हो रहा है। ठीक है, एसरॉक कंपनी का मदरबोर्ड शो हो रहा है। और यहाँ पर हमने विंडो 10 की ये CD ली हुई है प्रो वर्जन की। बट क्या कि यहाँ पे हम लोगों ने DVD प्लेयर नहीं है हमारे पास, तो उस कंडीशन में हमको पेन ड्राइव के थ्रू ही इसे बूटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है। तो हमने पेन ड्राइव कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडो का नेम आ रहा होगा कुछ इस तरह से, वेट। ठीक है, यहाँ पर हमको इसके लैंग्वेज वगैरह है। नेक्स्ट बटन प्रेस करना है। नेक्स्ट के बाद इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इंस्टॉल नाउ। और क्योंकि आपको पता है इसमें हमने 240 GB का NVMe स्टोरेज के लिए यूज़ किया हुआ था, राइट, तो वेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको प्रोडक्ट की के बारे में कह रहा है, तो हम आई डोंट हैव अ की, क्योंकि मेरे पास की है बट मैं आपको यहाँ पर अभी मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, तो मैं आई डोंट हैव अ कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप जब मुझे इंस्टॉल करना होगा, जब नेट इंटरनेट चालू करेंगे उस कंडीशन में करेंगे, तो मैं आई डोंट हैव अ की के थ्रू मैं कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, तो मैं विंडो 10 प्रो वर्जन मेरे पास है, तो मैं प्रो वर्जन को कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बटन प्रेस करना है। नेक्स्ट बटन जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारा आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट। ठीक है, कस्टम करना है। कस्टम का देख सकते हो हमारा ये टोटल हमारा जो हार्ड डिस्क है, हमने 240 बोला था, यहाँ पे 232 हमको अवेलेबल है, तो इसको हम न्यू कर लेते हैं। ठीक है, अप्लाई कर लेते हैं, ओके। ठीक है, यहाँ पे हम पार्टीशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बाद में हम इसमें और पार्टीशन क्रिएट कर लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम के लिए 100 MB, 16 MB MSR के लिए, और हमारा 232.8 जो है ये हमारा प्राइमरी जो कि C ड्राइव बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब इस तरह से ये अपना इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने फाइनली विंडो को इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेटेड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 2 मॉनिटर के साथ अपना ट्रेडिंग सेटअप तैयार कर रखा है। यहाँ पे हमने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को भी लॉगिन कर रखा है। तो इन सारे प्रोसेस में हमारी कॉस्टिंग क्या आई थी, इनको भी मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर लेता हूँ। फाइनली हम कॉस्टिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने AMD Ryzen 3 का 3200G प्रोसेसर लिया हुआ था। ठीक है, इसका कॉस्टिंग इस समय आप देख सकते हो 5700 शो कर रहा होगा। मैंने इसको 5200 पे लिया हुआ था। इसके अलावा मैंने कुछ प्रोसेसिंग ऑफलाइन भी किया हुआ था। इसके बाद हमने एसलॉक का B450 का मदरबोर्ड लिया हुआ था, क्रूसियल का 8 GB। ठीक है, DDR4 रैम लिया हुआ है हमने। इसके अलावा हमने यहाँ पर WD का NVMe स्टोरेज के लिए लिया हुआ था, जो कि 2000 पड़ा था। यहाँ पे थोड़ा सा हायर रेट दिख रहा है। और इसके अलावा हमने यहाँ पर 2000 के आसपास का, 2100 के आसपास का हमने विंडो 10 का OEM CD लिया हुआ था, प्रोफेशनल वर्जन। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिंगर की SMPS था, और जेब्रॉनिक्स का यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रो ATX कैबिनेट हमने लिया था। और इसके अलावा हमारा जो एसर है, इसका मॉनिटर हमने लिया हुआ था। तो यहाँ पर एसर के मॉनिटर हमने 21.5 इंच का लिया हुआ था, जिसकी कॉस्टिंग हमको लगभग 7000 के आसपास पड़ी थी। इस समय वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने 24 का आपको शो कर रखा है। तो ओवरऑल जो मेरा प्राइस पड़ा था वो 29,500 पड़ा था। 29,500 में मैंने अपनी टोटल कंप्लीट सेटअप तैयार कर लिया था। ठीक है, तो ऑनलाइन में ये प्राइस वेरी हो सकते हैं, बट कुछ प्राइजेस ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन लेंगे तो आपको काफ़ी सस्ते पड़ जाते हैं। कुछ ऑनलाइन में भी, इनमें भी समय के साथ कुछ ऑफर्स आते हैं, जिसके कारण इनमें प्राइस आपको ड्रॉप भी मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।